हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 9 की हिंदी काव्यखंड पहला चैप्टर, जो कि साखी है आपका कबीरदास जी द्वारा रचित है। और कबीरदास जी जो हैं वह हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं और साथ में समाज सुधारक भी हैं। वैसे तो कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था वह बनारसी में हुआ था। सन अगर लिया जाए तो सन 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और कहीं कहीं बुक में आपको संवत भी देखने को मिलता है, तो संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। और कबीरदास जी का जन्म बनारसी में हुआ था, लेकिन इनके जन्म के संबंध में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह मगहर में सन 1518 ईस्वी में हुई थी और संवत लिया जाए तो 1575 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। आइए हम चलते हैं इनकी साखी की तरफ। इनकी पहली साखी है जो सतगुर हम सु रीझ करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अतः यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यह हमारी साखी है या काव्यखंड की साखी शीर्षक से उद्गृत है और यह कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। और इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। और साथ में ये भी कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यह कहते हुए कबीरदास जी ने यहाँ गुरु की महत्वता का वर्णन किए हैं। इसमें कहते हैं कि सतगुर हम सु रीझ करी यानी कि प्रसन्न होकर के, रीझना मतलब प्रसन्न होना, हम सु मतलब हमसे, सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के जो हमें ज्ञान का उपदेश कहा, एक कहा प्रसंग मतलब जो ज्ञान का हमें उपदेश दिया, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति क्या आया, सच्चा प्रेम प्रकट हुआ। वर्षा बादल प्रेम का यानी उनके उपदेश के द्वारा ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। और गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से ही हमारे हृदय में भक्ति, प्रेम, स्नेह रूपी बादलों की एक ऐसी वर्षा हुई, वर्षा बादल प्रेम का यानी कैसी वर्षा हुई, स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई कि जिसमें भीज गया सब अंग। किसका? कि उस प्रेम, स्नेह से, भक्ति से, प्रेम से मेरा अंग अंग भीज गया। अतः यहाँ कबीरदास जी का कहने का यह भाव है कि गुरु के उपदेश से ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अगर यहाँ लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्षा बादल यानी यहाँ ब दो बार आए हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और वर्षा बादल प्रेम का यानी बादल के बरसने की तुलना किसी की? ईश्वर के प्रति प्रेम, स्नेह को दिखाया गया है यहाँ, तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। आइए चलते हैं हम दूसरी साखी के प्रति, दूसरी साखी की तरफ चलते हैं। दूसरी साखी हमारी है राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोष ये हंसो रही मन माए, हंस रही मन माए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं पटतरी मतलब होता है राम नाम के पटतरी यानी समान वस्तु। अभी आपकी जो साखी है उसी चैप्टर से यानी कि साखी शीर्षक से ली गई है और यह कबीरदास जी द्वारा रचित जो कबीर ग्रंथावली है वहाँ से यही उद्धृत है। और इस साखी में कबीरदास जी गुरु तथा राम नाम की महत्वता का वर्णन करते हैं। गुरु का और राम नाम इन दोनों का महत्वता का वर्णन यह करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है। किसने? गुरु ने जो राम नाम का यहाँ महत्व, राम नाम के पट तरह देवे को कछुनाए यानी समझाया, वह अमूल्य है, वह किसी को देने योग्य नहीं है, वह अमूल्य निधि है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं? देवे को कछुनाए यानी मेरे लिए गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति। क्या ले गुरु संतोष ये, क्या मैं गुरु को दूं कि मुझे संतुष्टि मिल जाए, मुझे संतोष मिल जाए, कि जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है कि मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने के समक्ष यानी उसकी प्रबल मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है।
लेकिन वह मन में ही रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं होती। इसलिए गुरु की उस ज्ञान का मूल्य का ऋण अगर चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी उस ज्ञान से अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं होती। अतः यहाँ पे भी कबीरदास जी ने गुरु के ज्ञान का ही महत्व का वर्णन किया है। यहाँ कबीर कहते हैं कि हौस रही, कि मेरे मन में जो है हौस है, देने की इच्छा है, लेकिन वह उसकी अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा कोई वस्तु नहीं है। आइए हम चलते हैं अब अगले साखी की तरफ। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, जो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। अतः इस साखी में कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। यहाँ संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिल गया। कैसा? सच्चा गुरु मिलने पर चारों तरफ क्या फैलता है? ज्ञान प्रकाश से, कि ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जो जिन बिसरी जाए, बिसरी मतलब होता है भूलना, जिसको बिसराया नहीं जा सकता था, भुलाया नहीं जा सकता। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, कबीर कहते हैं कि जब गोविंद कृपा करी, कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला। कब? जब ईश्वर ने मुझ पर कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तब जाकर के, अतः ईश्वर की कृपा होती है, तब जाकर के हमें अच्छे गुरु की प्राप्ति होती, एक गुरु मिलता है। ईश्वर की कृपा से हमें गुरु मिलता है। यहाँ आप देखें तो कृपा करी में जो है 2 बार क्री के वर्ड आने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आइए हम चलते हैं अगले साखी की तरफ। माया दीपक नर प्रतंग, भ्रम इह पंडित, कही कबीर गुर ज्ञान ते, एक आध उबरंत। यहाँ कबीर रहता है। आपको फिर से एक बार बता दें कि ये सब हम क्लास 9 की साखी चैप्टर से बता रहे हैं, कि जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है। यह मेरा चौथा साखी है जो कि कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। आइए हम चलते हैं आगे, कि इस साखी में कबीरदास जी ने सतगुरु की अनुपस्थिति में जो कि क्या दुर्दशा हो जाती है उसका वर्णन यहाँ कर किए हैं, कि अगर सतगुरु का ज्ञान हमें ना मिले तो उस जीव का क्या होता है, उस मनुष्य का क्या होता है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, कि जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश में आकृष्ट होकर के कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं। भ्रम इवं पंडित, माया की जो माया है, माया रूपी जो दीपक है, उसी पर नर रूपी जो पतंगा है, जो कीट है, नर रूपी जो कीट है, वह क्या भ्रम इवं पंडित, कि भ्रम करके ही घूम करके वह माया में फंसा रहता है। जैसे कि एक पतंगा दीपक की माया के दीपक के प्रकाश में भ्रमता हुआ वहीं पे जल कर मर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया की बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को ही नष्ट कर लेता है, उस कीट पतंगे की तरह। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु के ज्ञान से ही संभव हो सकता है। अतः परंतु यहाँ क्या होता है कि लिखा गया है, कही कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ग्रंथ। यहाँ पे भी गुरु के ही ज्ञान की महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु के ज्ञान से ही संभव है, परंतु गुरु का ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं होता है। संसार के इस जीव जगत में कोई बिरला ही प्राणी, मतलब एक आधुग्रंथ, कोई एक ऐसा ही प्राणी होता है कि जो गुरु के ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करके अमर हो जाता है और जन्म बंधन से मुक्ति पा जाता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जी धन्यवाद।